तो बात कर लेते हैं मून नाइट के टीजर ट्रेलर के बारे में, बट उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मून नाइट का फर्स्ट अपीयरेंस 1975 वेयरवुल्फ बाय नाइट के इशू 32 में हुआ था, जो कि फिलहाल अभी अंडर प्रोडक्शन चल रही है मार्वल स्टूडियो के अंदर। बाकी बंदे की बात कर लेते हैं। तो बंदे का मार्क होता है मार्क स्पेक्टर, जिसको लगभग लगभग बचपन से ही मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर होती है। मतलब बोले तो एक ही आदमी में बहुत सारे बंदे, जो कि एक हिटमैन भी होता है, और मिलता है इसको एक मिशन इजिप्ट में का, जहाँ पे इसका ही पार्टनर इसके तोते लाल कर देता है। तब इसके विजन में आते हैं वहाँ के मून गॉड, द खॉन्शू, द मून गॉड, जो कि इसको बचा लेते हैं और इसको बना लेते हैं अपना बंदा। और ये दैट्स हाउ ही बिकेम द मून नाइट। तो ये तो बात हो गई ओरिजिन की, जो कि मैंने लगभग लगभग एक ही मिनट के अंदर आपको सारा क्लियर कर दिया और एकदम साफ साफ बता दिया। बट अगर आपको इसके ऊपर एक कॉमिक चाहिए, मतलब सबसे जेन्युइन कॉमिक मून नाइट सीरीज के ऊपर, तो बता देना, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आपको वो मिल जाएगी। बट उससे पहले एक बार चैनल जाकर चेकआउट जरूर करना, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ब्रेक डाउन। तो टीजर की स्टार्टिंग होती है मार्क स्पेक्टर के साथ, जो कि अपने बेड पे लेटा है और इसने प्लान बना रखा अपने आप को सोने ना देने का। कहा है कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भाई, जिसके बारे में शायद इसको नहीं पता, शायद इसको नहीं पता। तो बंदा हुआ है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज अपने आप को हर जगह, हर बार कहीं नई जगह पे देखने पर, कि क्या सपना है क्या हकीकत है कुछ पता नहीं। तो इसलिए इसने इन सब चीज़ों से बचने के लिए घर की कुंडी वगैरह, यहाँ तक कि अपने आप को भी बांध के रख लिया है। बट जब यही विजन दोबारा आते हैं तो डर के मारे भागता है, जिसकी वजह से ये जमीन पे फैल जाता है, मतलब गिर जाता है। और जमीन पे तो इसने नमक बिछा रखा है ब्रो, अंधविश्वास ब्रो, अंधविश्वास। फिर है ना, दिखाया जाता है हमें लंदन, यानी कि ये सीन, कहानी टेक प्लेस करती है लंदन में ही, जो एकदम एटर्नल्स की तरह। और फिर हमें देखने को मिलता है मार्वल का जनरल सा लोगो, मतलब कतई जहर। मार्क हमारा ढंग से सो नहीं पा रहा है, ये भी हम साफ साफ देख सकते हैं। बट पता चलता है मार्क तो करता है कि इजिप्शियन म्यूजियम में काम। और हमें यहाँ पे एक बुक देखने को मिलती है, बुक ऑफ डेथ। और अगर आपने गॉड्स ऑफ इजिप्ट देखी है, सो यू नो व्हाट आई मीन। बट यहाँ पर है ना, हमें पता चलता है कि बंदे का नाम मार्क नहीं स्टीवन है। तो बस इधर हुआ क्या कि है ना, कॉमिक बुक के हिसाब से स्टीवन एक और पर्सनैलिटी है, और मे बी यहाँ पर शायद एक पर्सनैलिटी को नहीं पता कि दूसरी पर्सनैलिटी क्या है, या फिर उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। और कॉमिक बुक में इसके पर्सनल स्टीवन की पर्सनैलिटी एकदम ब्रूस वेन टाइप की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीर टाइप का बंदा। फिर हमें दिखाते हैं मून नाइट्स के कुछ रिफ्लेक्शंस, जो कि कतई जहर, लिटरली कतई जहर है। और पूरी सीरीज में ना हमें ये रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनका रेफरेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी को ये रिप्रेजेंट करती हैं। फिर एक अंधेरे सा हॉलवे दिखाया जाता है, जहाँ पर है ना अंधेरे से हॉलवे टाइप में कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे एक बड़ी सी आइडेंटिटी होती है, जो कि होती है मून गॉड खैंशू, जिसको देखकर बंदे की फटके चार, जो कि एकदम मम्मी के स्टाइल में बंदे की तरफ बढ़ता है, और आते आते एक औरत में कन्वर्ट हो जाता है, और बंदा इज स्टिल इन कंफ्यूजन। फिर मे बी म्यूजियम में ही एक मिरर के आगे खड़ा होता है, जहाँ बहुत सारी रिफ्लेक्शन दिखाई देती हैं उसकी खुद की। बट जब ये बंदा आगे बढ़ जाता है, तो भी रिफ्लेक्शन वहीं की वहीं रहती है, जो कि अगेन रिप्रेजेंट करती है मल्टीपल पर्सनैलिटीज को। फिर होती है एक अजीब सी चीज, मतलब बंदे को, मार्क को, अपने ही घर में घर के दीवार के छेद में नोकिया का फोन मिलता है, जो कि मे बी शायद इसी ने रखा होगा। और इसका वॉलपेपर रेफरेंस देता है हमें मार्वल की एमोथ को। बट वॉलपेपर की बात बाद में करेंगे। और फोन में आती है एक लड़की की आवाज, एक महिला की आवाज, जो कि इसे जॉन कह के बुलाती है। एंड नाउ बंदा इन मोर कंफ्यूजन कि भाई चल क्या रही है ये सब। और फिर हमें सबसे पहली बार दर्शन होते हैं सीरीज के मेन विलन के, आर्थर हैरो। बट यार रूमर्स के हिसाब से ना ईथन हॉक को वुल्फमैन बताया जा रहा था, ये तो चीटिंग है यार। तो चलो छोड़ो ये सब। बट कॉमिक में ना आर्थर हैरो कोई इतना ज्यादा बड़ा विलन है नहीं, जितना इसमें दिखाया जा रहा है। बट यहाँ पे सीन कुछ अलग ही है, और बहुत ज्यादा बड़ा भी। कॉमिक्स में सिर्फ ये साइंटिस्ट है, और यहाँ पे कुछ अलग ही चीज लग रही है, अलग ही चीज मतलब। और यहाँ पर है ना, हमें देखने को मिलता है कि बंदा अभी भी स्टिल कंफ्यूज है अपनी पर्सनालिटीज और जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको लेकर।
फिर आर्थर मार्क को बताता है कि उसको अपने दिमाग में से केओस को बाहर निकालना होगा, जो कि मे बी मून नाइट के बारे में है। फिर हमें ना एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ मे बी वही जो मार्क वाली आइडेंटिटी है ना, वो वापस आ गई होगी, क्योंकि जैसे ही ये स्टीवन वाली आइडेंटिटी में शिफ्ट करता है ना, तो अपने हाथ में गन देखकर इसकी फटके चार हो जाती है। फिर ये एक जगह से गिरता हुआ दिखाई देता है और हमें पता है कि मेन लीड को कुछ गंडा नहीं होने का, ये तो हम सब जानते ही हैं। फिर है ना सीन शिफ्ट होता है एक इजिप्ट के पिरामिड टाइप की ऐसी कुछ जगह में, जहाँ मे बी इसकी मुलाकात होगी खौंसू से, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि यहीं पे इसको पावर का रियलाइजेशन हो अपनी, कि इसकी पावर क्या क्या है, क्योंकि अगले ही सीन में हम इसे मून नाइट में कन्वर्ट होता हुआ देख सकते हैं। और जो कन्वर्जन है भाई, कतई जहर, मतलब बोले तो कतई जहर, मतलब एकदम मम्मी स्टाइल में। और फिर हमें लास्ट में वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमें स्पॉट में भी देखने को मिला था, यानी कि बाथरूम वाला सीन, जहाँ पे ये बंदा मून नाइट की ड्रेस में किसी बंदे को कुत्ते की तरह पेल रहा होता है। और हमें साफ देख कर पता चल जाता है कि साफ कि ये कोई बंदा नहीं है, ये तो कुछ अलग ही क्रीचर है। और देखने में हमें लग रहा है कि ये मार्वल के एनोबस का चेला चपाटों में से कुछ है, उनकी तरह दिख रहा है बेबी। और फिर हमें देखने को मिलता है एक पूरा लुक मून नाइट की कॉस्ट्यूम का, जो कि जहर, कतई जहर। तो इसी के साथ ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, और लोगों को भी शेयर कर दो, दोस्तों और फैमिली वगैरह को। और मैंने अपनी तरफ से जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, वो सारी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, सारी की सारी जो भी मैंने नोटिस करी। और हाँ, एक बार चैनल भी ज़रूर चेकआउट कर लेना, और उसके बाद अगर मज़ा आ जाएगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और दूसरों से भी करवा देना। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर इसके बारे में कुछ सवाल पूछना है वो। और अगर बाय चांस, वैसे होगा तो नहीं कोई चांस, बट अगर बाय चांस कुछ चीज़ मिस करी हो मैंने, तो उसमें भी बता सकते हो। और वैसे अगर मैं सच बताऊं तो हमें डार्क चीज़ें देखना पसंद है, जैसे कि डार्क सीरीज, मतलब वैसे कुछ जो इंटेंसली डार्क होती हैं, जो यानी कि डार्क सुपर हीरोज देखना पसंद है। जैसे कि यार द बॉयज जानते हो कितना डार्क था। हम सुपर मार्वल में डार्क चीज़ें देखते हैं तो वो भी ज़्यादा मस्त लगता है, जैसे कि व्हाट इफ का एपिसोड 4, और ये मून नाइट क्योंकि डार्क है। बट यार डीसी में क्या हो जाता है, डीसी का तो इंटेंशन ही डार्क है, तो मूवी तो डार्क बनेगी ही। डीसी के साथ इतना भेदभाव क्यों होता है भाई, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। जबकि हमें डार्क चीज़ें पसंद है, हमें डार्क देखने में बहुत मज़ा आता है, तो डीसी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, इस पे गौर करिएगा। तो मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरे मतलब जो भी हैं, सब यहीं पे आके एंड होते हैं। कमेंट सेक्शन में और भी चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट कॉमिक सीरीज़ अगर आपको चाहिए इस चीज़ के ऊपर, यानी कि मून नाइट के ऊपर, वो भी लिख सकते हो। और बाकी कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हो। और इन द लास्ट जाते जाते शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो